हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है वरुण जाखड़ और हम अब तीसरे सेशन की तरफ बढ़ते हैं वन वर्ड्स के। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के काम को शुरू करते हैं। पहला क्या है? द एग्जैक्ट अपोजिट, एंटीथेसिस। किसी भी चीज़ का जो एग्जैक्ट अपोजिट होता है उसको क्या कहते हैं अपन? एंटीथेसिस। यहाँ पर दो आपको एक वाइट में दिख रहा होगा और एक ब्लैक में दिख रहा होगा, तो मैं इस वाइट वाले को पॉजिटिव कह देता हूँ और ब्लैक वाले को नेगेटिव। तो ये जो वाइट वाला है ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, तो इसको क्या कहेंगे हम? एंटीथेसिस। किसी भी चीज़ का जो अपोजिट होता है उसको क्या कहा जाता है? एंटीथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री। किसी भी चीज़ की साइड या बाउंड्री को जो दूसरी चीज़ टच करती है तो उसे क्या कहते हैं? कंटीजियस। क्या कहते हैं उसको? कंटीजियस। इमेज में देखो, ए और बी जो फिगर है वो एक दूसरे को ना एक बाउंड्री से टच कर रही है, जिस पे मैं एक पेन चला रहा हूँ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कंटीजियस प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, कंटीजियस कौन होता है? जो एक दूसरे की साइड या बाउंड्रीज को टच कर रहा हो। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर। वो व्यक्ति जो ह्यूमन की सोसाइटी या उसके कल्चर को पढ़ता हो उसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? जो ह्यूमन, इंसानों के बारे में पढ़ता है। अब यहाँ पे देखिए एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन दिखाया गया है, तो इसके बारे में जो भी पढ़ेगा उसको मैं क्या कहूँगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स और पार्ट्स, मल्टीट्यूडियस। मल्टीट्यूडिनस क्या होता है? जिस चीज़ के बहुत सारे पार्ट्स हों या उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों। इमेज में देखिए आप, एक ही चीज़ के बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये सब कुछ, तो ये सब एक जैसे हैं। किसी भी चीज़ के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मल्टीट्यूडिनियस। मल्टीट्यूडिनियस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर्स। सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस कौन होता है? आपके ग्रुप में एक बंदा होगा जो ये सोचता होगा कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, उसे ही सारी दुनिया का ज्ञान है और वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो जो करेगा सही करेगा। यहाँ पे इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की मैंने फ़ोटो ली है क्योंकि इसको भाई को भी यही लगता था। अगला फ़ोटो आपको बताइए किसका आने वाला है इसकी जगह पे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, जस्ट किडिंग। ठीक है, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर। मोरली जो एक दूसरे सुपीरियर मानता है अपने आप को, उसको क्या कहते हैं? सेंटिमोनियस कहते हैं। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स। दो लोगों के बीच में जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? टैट अ टैट। टेटे मत पढ़ना, ये टैट अ टैट होता है। इमेज में देखो, यहाँ पर ये लोग जो हैं ये प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं ताकि दूसरों को ना सुने। इसको दूसरी तरीके से मत ले जाना कि इसमें क्या हो रहा होगा अंदर, वो मत सोचो, समझने की चीज़ समझो। ठीक है नहीं? सो प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स को हम क्या कहते हैं? टैट अ टैट। ठीक, जब आप भी किसी से प्राइवेट कन्वर्सेशन करते हैं चुपचाप चुपचाप, उसको भी हम क्या कहते हैं? टैट अ टैट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म। एक ग्रेजुअल वे में, एक नॉर्मल वे में किसी चीज़ का बढ़ना और सीक्रेटली उसकी जो चाहत हो ना वो ये हो ना कि तुम्हें वो चोट पहुंचा सके, उसको क्या कह सकते हैं हम? इंसीडियस। इंसीडियस ना मूवी है, इसके 4 पार्ट्स हैं। वो एक हॉरर तरह की मूवी है, बट ध्यान देना वो हॉरर मूवी की तरह है, ना कि हॉरर मूवी है। इसमें भी बंदे आपकी साइड होते हैं और वो धीरे धीरे उनके मन की बातें पता चलना शुरू होती हैं कि वो जिसके साथ है वो उसी को ना चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो इंसीडियस उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट, अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, माएस्ट्रो। वैसे तो माएस्ट्रो का मतलब होता है, तुम्हारा माएस्ट्रो जो होता है इसका मतलब होता है मास्टर, और मास्टर का मतलब टीचर नहीं होता। मास्टर का मतलब होता है अपनी कला में जो बंदा निपुण होता है। ठीक है, इसलिए मैंने सर सचिन तेंदुलकर जी का इसमें इमेज को इम्प्लाई किया है। यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक का पूछा गया है, इसकी जगह कोई भी अलग पूछा जा सकता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? माइस्ट्रो। जो अपने काम में निपुण हो उसे क्या कहते हैं? माइस्ट्रो। नेक्स्ट, द फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी का डर। किसी से लोग को होता है ना पानी से डर लगता है। हाइड्रो जो शब्द होता है ये वाटर के लिए स्टैंड करता है, फोबिया जो ये शब्द होता है ये फियर के लिए स्टैंड करता है। तो इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
समथिंग कॉजिंग शॉक ऑन डिसमे, अपॉलिंग कहते हैं। वो चीज़ जो आपको डरा सके उसको क्या कहते हैं? अपॉलिंग। यहाँ पे इमेज देखिए, ये लड़की डरी हुई है ताकि इसी वजह से इसका ऐसा फेस भी बना हुआ है। तो ये क्या हो रही है? अपॉलिंग हो रही है, इसे कोई डरा पा रहा है। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, किसी काम को बहुत लंबे समय के लिए करते रहना। इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल क्या होता है? किसी भी काम को कंटिन्यूसली करते रहना। इमेज में देखो, ये जो बंदा है और ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ये उस काम को, चलने के काम को कंटिन्यूसली करता रहे, तो ये क्या होगा? इंटरमिनेबल होगा। इंटरमिनेबल होगा, क्या होता है इंटरमिनेबल? किसी भी काम को लगातार करते रहना। ठीक है। नेक्स्ट, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, वो चीज़ जो खूबसूरत हो और वो दिखने में तो खूबसूरत हो, साथ ही साथ महंगी भी दिखे, उसे बोलते हैं समटस। क्या बोलते हैं उसको? समटस। इमेज में देख लो, कितना शानदार महल सा बना रखा है, भाई ने पैसे लगा रखे हैं, पैसे भी लगा रखे हैं और इसके साथ वो खूबसूरत भी दिख रहा है और महंगा भी दिख रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लोग बाग पैसे तो लगा देते हैं पर वो महंगा दिखता नहीं है, गंदा ही दिखता है। ठीक है। सो जैसे हम आजकल अपनी बुलेटों के साथ करते हैं ना लड़के, बुलेट ले ली, कभी पीला पेंट कभी हरा पेंट, बस क्या ही तो कह दें। ठीक है। तो समटस क्या होता है कि वो सुंदर भी हो और महंगा भी दिखे। ठीक है। नेक्स्ट, सीमिंग रीजनेबल, जो चीज़ रीजनेबल हो। पॉलिसिबल, पॉलिसिबल, जो चीज़ में रीज़न हो या जो बंदा फैक्ट्स के ऊपर बात करे वो क्या होता है? पॉलिसिबल होता है। पॉलिसिबल क्या होगा? जो चीज़ रीजनेबल दिख रही हो, फैक्ट चेक करके बात की जा रही हो। नेक्स्ट, समथिंग हैपनिंग बाय अ चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, इसे समझना है क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है। मान लो आप कहीं पर गए, आप कहीं पर गए और उदास हो या नॉर्मल चल रहे हो और अचानक से आपको कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जिसको देख के ना तुम्हें बहुत ही अचंभा फील हो और तुम बड़े खुश हो जाओ, तो उसकी ही बात कर रही है और उसे क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी क्या कहते, किस चीज़ को कहते हैं? वो चीज़ जो बाय चांस हो जाए और वो आपको खुश कर दे या बेनिफिशियल वे में आपका फ़ायदा कर दे, उसे क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट देखते हैं, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, ये एक तरह से और पूछा गया, नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, वो चीज़ जो जिसमें कोई बदलाव की, क्या कहते हैं उसको, बदलाव की कोशिश ना की जा रही हो या उसमें बदलाव की, यार वर्ड गायब हो रहा है, क्या कहेंगे, बदलाव की, जिसमें बदलाव की गुंजाइश ना हो और उसी के चलते वो बोरिंग भी हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनस। इमेज देख सकते हो, आई एम बोर्ड, ये बोर इसलिए हो गया क्योंकि इसने बदलाव, सामने वाला जो भी पढ़ा रहा होगा, क्योंकि क्लास में बैठा हुआ दिख रहा है, उसमें चेंज आ ही नहीं रहा है कुछ भी, वो एक ही तरीके से पढ़ाता जा रहा है, तो ये बंदा बोर हो गया। तो मोनोटोनस कौन होता है? लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, जिसमें वैरायटी और इंटरेस्ट, मतलब वैरायटी ना हो, उसमें इंटरेस्ट ना बन रहा हो, चेंज ना चाहता हो और बाद में वो बोरिंग हो जाए। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना अनक्लियर वे में, उसे कहते हैं गार्बल्ड। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, कभी कभी जैसे अभी ऊपर ही मैं एक गुंजाइश वर्ड को आपको समझा नहीं पा रहा था, तो वो अनक्लियर वे था मेरी बात को एक्सप्रेस करने का, तो उसे हम क्या कहेंगे? गार्बल्ड। यहाँ पे भी आपको एक मैथमेटिकल फंडा दिख रहा होगा, इसमें हमें कुछ समझ नहीं आने वाला, इसे मैथमेटिशियन ही समझ सकते हैं बड़े बड़े। उसने अपनी बात एक्सप्रेस कर दी इस इमेज में, बट हमें समझ नहीं आ रही है, तो हमारे लिए कैसा वे है? एक अनक्लियर वे है। तो अनक्लियर वे में कोई चीज़ जब समझाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? गार्बल्ड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ देखो, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टूवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी के तरफ एक बहुत दृढ़, बहुत बड़ी, बहुत तगड़ी डिसलाइक होना, मतलब मैं किसी को पसंद नहीं करता। एंटीपैथी, क्या कहते हैं उसको? एंटीपैथी। वो कितने भी अच्छे काम कर ले, वो कुछ भी कर ले, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ, मेरे मन में उसके लिए क्या है? एंटीपैथी। इमेज में भी देख सकते हो आप, डिसलाइक का बटन है, आपको पता है। ठीक है, डिसलाइक का मतलब होता है एंटीपैथी। नेक्स्ट, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, कैटास्ट्रॉफिक, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज या सफरिंग को कॉज कर दे, उसको क्या कहते हैं हम?
कैटेस्ट्रॉफिक। यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का मैंने इमेज लिया है जब वो एक्सप्लोड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सप्लोड। तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाने वाला है उस जगह पे। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, इसने पहुंचाना शुरू भी कर दिया है, वेव भी निकल चुकी है ऊपर की साइड से। तो कैटेस्ट्रॉफिक क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा डैमेज या सफ़र को कॉज करे। सुनामी आई थी, वो भी यही है। अभी कोविड-19 चल रहा है, वो भी इसी का कैटेस्ट्रॉफिक ही माना जाएगा। नेक्स्ट, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ की क्रस्ट को पढ़ने वाली साइंस को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी। लॉजी स्टैंड्स फॉर साइंस, जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ। ठीक है, तो अर्थ की साइंस को पढ़ना मतलब जियोलॉजी। ठीक है, क्रस्ट क्या होती है? जो ऊपर की उसकी, हमारी पृथ्वी की जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ओके जी। तो क्रस्ट की जो स्टडी करता है उसे हम कौन क्या कहते हैं? जियोलॉजी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर क्या होता है? ये एक तरह की खेती होती है जिसमें हम अंगूर बोते हैं और उससे वाइन भी हम ही बनाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाइन है, ये अंगूर है, इसी से बनी हुई है, थोड़ी सी इसमें स्टोर है। वाइन ठीक होती है, खाने के साथ लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डरने लगना, एक्रोफोबिया। एक्रो स्टैंड्स फॉर हाइट। ठीक है, फोबिया मैं आपको बता ही चुका हूं, फोबिया स्टैंड्स फॉर डर। तो एक्रोफोबिया क्या होता है? ऊंचाई से डर लगना। यहां पर देख भी रहे होंगे आप, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। भाई बैठा है पैर लटका के, मुझे तो लग ही नहीं रहा इसको डर लग रहा है, पर समझाने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल। एक ऑब्जेक्ट की हाइट सी लेवल से या ग्राउंड लेवल से, उस हाइट को हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। यहां पे देख रहे होंगे पीक की जो हाइट है वो हम कहां से नाप रहे हैं? ग्राउंड लेवल से। ठीक है, इसे आप सी लेवल से भी कह सकते हो। तो ये जो बना यहां तक, ये क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। कौन सी हाइट? पीक और ग्राउंड या सी लेवल के बीच की। ठीक है, नेक्स्ट, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, एटिकेट्स। इसको ना अपन मैनर्स भी कहते हैं। आजकल ये वर्ड यूज होने लगा है मैनर्स की जगह पर एटिकेट्स, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत वो दिखाना चाहते हैं ना, हम पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी आती है तो हम पढ़े लिखे हैं। हमारे देश में तो ये कल्चर है कि आपको अगर अंग्रेजी आती है तो आप पढ़े लिखे हो, भले ही आपको कितना भी ज्ञान हो गणित का, हिंदी का, पर नहीं, इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग आपको अनपढ़ ही मानेंगे। ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। एटिकेट्स क्या होते हैं? आपके मैनर्स होते हैं, आप सोशली कैसे बिहेव करते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एटिकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट मैनर्स टू प्रैक्टिस इन डेली लाइफ। ठीक है, तो एटिकेट्स क्या होते हैं? आपके मैनर्स, आप किसी से कैसे बिहेव करते हो, बात करते हो, ग्रीटिंग्स देते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अ डिसीजन ऑन विच वन कांट गो बैक। एक ऐसा डिसीजन जिससे कोई वापस ना लिया जा सके, या डिसीजन वो जिसे वापस ना लिया जा सके। इररिवोकेबल, जिसको वापस, रिवोक का मतलब होता है वापस लेना, इररिवोक का मतलब हो गया उसे वापस नहीं लेना है। यहां पर देखो मैंने इमेज भी ली है, एक यू टर्न का है और यू टर्न बैन है। यू टर्न मतलब वापस आना, पर यहां पर यू टर्न बैन है, तो ये क्या हो गया? इररिवोकेबल। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, वो व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकता है, उसको क्या कहते हैं? बायलिंगुअल। ये भी वर्ड आजकल बहुत ट्रेंड में है कि मुझे पेपर बायलिंगुअल चाहिए, हिंदी में भी। जैसे हमारा एसएससी का एग्जाम है, ठीक है, वो बायलिंगुअल आता है। ठीक, हिंदी भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, बट इंग्लिश में ही आता है, वो हिंदी में नहीं आता। ठीक है नहीं? ठीक, तो बायलिंगुअल क्या होता है? जो वो व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सके। ठीक है जी, यहाँ पे आपको देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दे भी रखा है। हेलो को एक और भाषा होला बोलते हैं, फ्रेंच में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। घर में सुरक्षित रहें,
एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, फल फ्रूट खाएं, फल फ्रूट नहीं है तो दूध पिएं, ठीक है, और पढ़ाई करें ध्यान से, और जो ज़रूरतमंद है उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, ठीक है। फिर वही बात, सब्सक्राइब और शेयर के लिए नहीं कहूँगा, शेयर उन्हें करो जिन्हें ज़रूरत है। ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कहानी कल। धन्यवाद।